हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो यहाँ पे हो रही है सुबह के, यहाँ पे बज गए थे 9, क्योंकि आज हिम्मत बिल्कुल नहीं थी काम करने की। तो 6 बजे मैं उठ गई थी और बच्चों को दे दिया था मैंने ब्रेड टोस्ट बना के। उसके बाद बच्चे 7:30 बजे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं लेट गई थी। फिर 9 बजे हस्बैंड उठे, उनको फिर बाहर आए बेचारे उठ के। फिर उनको उठ के मैंने 9 बजे पहले उन्हें चाय पिलाई। फिर 9 बजे मैंने उन्हें चाय दी बना के। फिर मैंने किचन का काम किया। तब तक मैंने क्या है, कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे धोने के लिए। तो कपड़े धोने भी ज़रूरी हो जाते हैं, आपको पता, डेली कपड़े हो ही जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े हो ही जाते हैं। फिर उनको चाय दी मैंने बना के। फिर कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे, रात को बच्चों ने क्या पास्ता बना के खाया था, क्योंकि रात को राशन आया था ना। तो छोटी वाली बिटिया ने क्या है, वाइट सॉस पास्ता बनाया था। तो वो लगी रहती किचन में कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो फिर 9 बजे उठ के मैंने काम शुरू करा, कपड़े धोए, झाड़ू पोछा करा, नाश्ता पानी करा। उसके बाद में फिर दिन भर लेट गई थी 3-4 घंटे। दिन में उठ के दाल चावल बना दिए थे लेकिन। तो शाम को फिर ये भी आ गए थे 6 बजे। फिर इनके लिए भी मैंने चाय बनाई। तो राशन आ रखा था तो मैंने कहा थोड़ा नमकीन डब्बों में डाल देती हूँ चाय पीने के लिए। तो यहाँ नमकीन मैंने डाल दी थी डब्बों में। फिर उसके बाद क्या है, हम दोनों के लिए मैंने फिर से चाय बनाई। मैंने तो पी ली थी पहले, लेकिन बाद में ये भी आ गए तो फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई अपने दोनों के लिए। तो उसके बाद चाय पीने के बाद तो मैंने कहा अब राशन निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर राशन भी रह जाएगा। तो ये देखो, बिटिया ने रात को पास्ता बनाया था, ये ऐसे छोड़ दिया। तो देखते राशन में क्या खास है। देखिए, चाय की पत्ती है, जो लिखा है माँ के हाथ की चाय। इसका कंटेनर अच्छा है, पर चाय एकदम बकवास लगी मेरे को। तो मज़ा नहीं आ रहा चाय पीने में, क्योंकि ना जो हल्की चाय पीते हैं ना, उनके लिए तो बढ़िया है, पर मेरे को कड़क चाय चाहिए। तो मेरे को तो चाय अच्छी ही नहीं लगी बिल्कुल। तो ये क्या है, फॉर्च्यून का तेल मंगाया मैंने इस बार 5 लीटर। क्योंकि क्या है, इस बार मेरा तेल बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि होली भी थी और नवरात्रि भी थे। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि बने चिकन के पकौड़े इस बार बहुत बने होंगे, आपने देखा भी होगा। चिकन के पकौड़ों में तेल ज़्यादा लग गया। तो इस बार मैंने 2 लीटर ना मंगा के सीधा मैंने कहा आप 5 लीटर ले आओ। पिछले महीने मैंने सरसों का तेल मंगाया था 5 लीटर। इस महीने मैंने क्या है, ये 5 लीटर का फॉर्च्यून का तेल मंगा दिया, क्योंकि तेल खाली सिर्फ मेरा फ्राई में लगता है और किसी भी चीज़ में नहीं जाता। तो ये अब 3 महीने चले, 4 महीने चले, कोई ठीक नहीं है। डिपेंड करता हम कितना फ्राई बना के खाते हैं उस पर। तो ये खड़ा मसाला भी मैंने मंगाया था, इसका भी मैं रिव्यू दूंगी अभी खाना बनाते समय, खोल के देखती हूँ इसमें खड़े मसाले की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे क्या है, दालें दूलें मैंने सारी डब्बे में ना भर दी थी, और डब्बे में पहले से ही धो के रखे हुए थे। जैसे खाली हो जाते हैं ना डब्बे, तो मैं इन्हें क्या करती हूँ, धो धा के रख देती हूँ कि बात की टेंशन ना ख़त्म हो जाती है, बार बार धोने नहीं पड़ते हैं। तो जब भी आपके कंटेनर खाली हो ना, चाहे कोई सा भी, नमक हो, मिर्च हो, कुछ भी हो, खाली हो, तो उसको क्या हैंड टू हैंड धो के रख दो, इससे दिक्कत नहीं होती। फिर क्या है, जब भी राशन आता है कि फटाफट आपने डब्बे पोंछे, डस्ट करी उनकी साफ़, और बस फटाफट से अपना राशन उसमें भर दिया। तो ये छोले वगैरह हैं, तो राशन ना मैं लाती हूँ ना मेरे हस्बैंड लाते हैं। एक्चुअली क्या है, पर्ची चली जाती है दुकान पे, और दुकान वाले अपने हिसाब से वो सामान दे देते हैं। तो उनको जो अच्छा लगता है, जैसा लगता है, वो अपने हिसाब से भर देते हैं। तो कभी कभी पिछली बार भी सामान मुझे समझ में भी नहीं आया, इस बार का भी सामान थोड़ा ऐसे ही आया, पर देखते हैं। बस इनमें कंटेनर अच्छे आए थे चाय की पत्ती में, और कुछ मेरे को ठीक नहीं लगा चाय की पत्ती। इस बार इन्होंने बिल्कुल ही बकवास दिया पहली बार। नहीं तो मेरा टाटा प्रीमियम आता था, वो चाय अच्छी है, पर इस बार चाय पता नहीं कैसे पी जाएगी चाय, मज़ा नहीं आया। तो ये सारी मैंने आधा आधा किलो दालें मंगाई थी, ज़्यादा नहीं मंगाई थी। और ये चने मंगाए थे, तो चने पहले भी थे थोड़े से, थोड़े और मंगा दिए मैंने। अब ये चीनी है, नमक है, तो ये इनके तो जब डब्बे खाली होते हैं मैं तभी डालती हूँ, इनको किसी में नहीं डालती। तो ये मैं रख दूँगी नीचे बड़े वाले डब्बे में स्टॉक करके। बाकी फिर ये जो आशीर्वाद का आटा लाया ठीक है, और ये 5 किलो का इंडिया गेट का, क्योंकि आटा और चावल मेरा ना पहले से ही रखा हुआ था, इसलिए मैंने क्या 5-5 किलो अलग से मंगा के रख दिया स्टॉक के लिए। तो ये कल मेरी बेटी कलाकारी कर रही थी, तो ये देखिए कितना सुंदर उसने ये लुक दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों की कलाकारी। पीछे उसने अपने साइन वगैरह करे अच्छे से, और आगे सारी कलाकारी करी। तो ये क्या है, सुबह के थोड़े ना बर्तन धो के रखे हुए थे। देखो, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तो आपका काम ऐसे ही रहेगा पड़ा हुआ, चाहे सुबह हो जाए चाहे रात हो जाए। तो ये फिर क्या है, चाय वाय पी के मैंने राशन लगा दिया था, तो फिर ये दाल वाल खाली करके मैंने बर्तन धो दिए थे, और ये छुटंकी आ गई। तो ये ना अभी सो के उठी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको 7 बजे उठाया, उठ जा उठ जा। उठ के आके डब्बे में बैठ गई
कोको भी मंटा रहा है। तो मैंने यार फटाफट से किचन वगैरह क्लीन करी, फिर ये बोलने लग गए कि हमें ना चिकन खाना है। तो आपको मेरे चेहरे से भी लग जाता होगा कि शक्ल मतलब तबीयत ठीक ही नहीं है, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मसाले मैंने ना खोल के देखे, देखो मेरे को तो ये मसाले भी मतलब बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के लगे एकदम से। रेट इसमें 375 का दे रखा है, पर श्रीमान के अलावा मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लगा। हल्का जीरा, हल्की लौंग और हल्की सी वो काली मिर्च बस, और 2-4 वो फूल थे, बस वही ठीक थे। बाकी तो सारे मसाले ख़राब थे। इससे अच्छा तो मैंने अलग से ही लौंग, काली मिर्च, ये सब मैंने जीरा, ये सब मैंने अलग से ही खरीद रखा। तो इतने मोटे मोटे क्वालिटी है जिनमें लगता है, ये तो बिल्कुल बेकार है, बकवास है। जो ऐसे पैकिंग करके देते हैं ना, ये तो खरीदने नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो खुला खुला अलग अलग खरीदो, वो अच्छा होता है। पहले मैं गई थी, मैं सदर से लेके आई थी, तो मेरे सारे ना खड़े मसाले ख़त्म हो गए थे। 300 रुपये की लेके आई थी मैं, सारे सब चीज़ अलग अलग। तो बहुत बढ़िया चीज़ आई थी, और ये आया एकदम से बिल्कुल बकवास। मेरे को तो पसंद नहीं आया खड़े मसाले का। ये देखो, ये मैंने क्या है अलग करके रख दिया था। बस श्रीमान लगी इसमें, श्रीमान की स्टिक अच्छी है, बाकी तो नहीं आया पसंद। तो बेटा चला गया था मेरे चिकन लेने। मैंने कहा जब तक वो आता है तब तक क्या है मैं फटाफट से मसाला बना लेती हूँ। तो बीच बीच में मैंने 1-2 रील भी बनाई थी, अगर आप तक पहुँची हो तो मैंने रील पहले ही डाल दी थी, वीडियो आ जाएगी। और ये क्या लेके आ गया था वो चिकन। फिर मैं क्या करती हूँ, इनको अच्छे से वॉश करती हूँ। बर्तन मैंने धो के रख ही दिए थे उस समय। अच्छे से एक एक पीस पकड़ के धोती हूँ अपने हाथ से। मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं धो दूँ, मैं कहती हूँ रहने दो आप, तो मैं अपना आप ही धोती हूँ। क्योंकि क्या है, अपने हाथ से काम करने में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। हाँ, चिकन बना देते अच्छी बात है, धोने का काम तो मैं ही कर लेती हूँ। वो तो फटाफट धोएंगे 2 पानी में और हो गया जयराम जी की। तो सुबह क्या है, मैं कपड़े धोने बैठी थी, तो मैं ये चले गए थे बच्चों की फ़ीस जमा कराने स्कूल, और गेट छोड़ गए थे खुला। तो कोको क्या कहा, बाहर चला गया। मुझे पता ही नहीं कोको बाहर है। 5-7 मिनट वो बाहर ही घूमता रहा। मैं तो अचानक बाहर गई तो देखा वो जीने से ऊपर चढ़ रहा है। मेरे को देख के क्या वो दोबारा भाग गया। तो फिर मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, मैंने जय कोको ना नीचे चला गया। तो जाता पता नहीं क्या क्या खा के आया। फिर उसको पकड़ के लाई अंदर में, उसका हाथ पैर धुलाए अच्छे से। फिर वो क्या डर भी जाता है, बैठ गया फिर चुप करके 2 घंटे से। फिर उसने आवाज़ नहीं लगाई बिल्कुल भी कि हाँ, कि उसको पता चल जाता मैंने गलती करी है। तो फिर उसके मैंने बांधा उसको, फिर उसको मैंने अच्छे से हाथ पैर धुलाए, फिर उसको बैठाया। और पता नहीं मुँह खोल के देखा, पता नहीं क्या क्या खा रखा था उसने। फिर वो थोड़ा ढीला सा पड़ गया, फिर वो लेटा रहा चुपचाप करके। तो क्या है, मसाला भी पक गया था अच्छे से। फिर क्या है, मैंने चिकन भी अच्छे से क्या है भून दिया था। अच्छे से भून दो ना, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं डालती, सिंपल अपने ही घर के जो धनिया मिर्च होती है वही डालती हूँ। गरम मसाले में वही जो खड़े मसाले डाले, अदरवाइज़ पिसा हुआ नहीं डालती। मैं गरम मसाला ज़्यादातर मंगवाती भी नहीं हूँ, या तो इसमें लास्ट में अब डालूँगी मैं खाली चिकन का मसाला। बस ऐसे टेस्ट आ जाता है, ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत होती नहीं है। तो जब तक चिकन बन रहा था तो मैंने सोचा फटाफट से रोटियां भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि काम ख़त्म हो जाए। और ये कोको भी यहाँ पे बैठ के ना, वो भी आगे पीछे मेरे मंडराने में लगा हुआ था, क्योंकि जानवर तो है ही। उसको चिकन की खुशबू आ रही थी, वो भी बैठा हुआ था मेरे पास में ही, कि कब रोटी बनेगी और कब मुझे रोटी खाने को मिलेगी। जानवर ही जो है। तो मैंने भी फटाफट क्या रोटी, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। अब क्या गर्मी भी आ गई है, तो गर्मी भी लग रही थी। तो दाल तो मैंने धो दी थी, कढ़ाई खाली करके। चावल रखे हुए थे दिन के ही, क्योंकि खाए नहीं थे किसी ने, बच्चों के लिए बनाए, उन्होंने खाए नहीं, तो चावल ऐसे ही रह गए। दाल मैंने खाली करके फ्रिज में रख दी थी। तो मैं क्या कि चावल भी ऐसे ही गर्म कर दूँगी अभी। तो फटाफट से चिकन बन गया था, और इसमें मैंने जब ये पक गया था तो मैंने इसमें पानी डाल के इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना दी बढ़िया ढंग से। साथ साथ में क्या रोटी, देखो रोटी तवे में ही सेकनी चाहिए, ज़्यादातर कोशिश करो तवे में, गैस पे ना सेको, क्योंकि पेट के लिए अच्छी नहीं होती है। और ये मैं डाल रही हूँ MDH का चिकन का मसाला। तो मैं सिर्फ बाद में लास्ट में यही डालती हूँ, इसी से क्या है टेस्ट आ जाता है, बढ़िया अच्छा खासा टेस्ट आता है। तो आज ना थोड़ा नमक मिर्च का कॉम्बिनेशन थोड़ा हल्का हो गया था, क्योंकि थोड़ा तेज़ होता ना तो थोड़ा अच्छा लगता। थोड़ा हल्का हो गया था नमक मिर्च, अदरवाइज़ तो अच्छा बना था। पर मेरे को लगा, क्योंकि होता ना सबके मुंह के टेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। मेरे को थोड़ा हल्का लगा नमक मिर्च, पर अच्छा बना था खाना। तो यहाँ क्या पानी वानी डाल के मैंने इसको पका दी, फटाफट से रोटी भी बना दी थी। साथ साथ में रोटी भी बनती जा रही थी। यहाँ पे फिर रोटी भी बन गई थी। तो फिर मैंने क्या चावल भी चढ़ा दिए थे फटाफट से गर्म करने के, क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 ही बज रहे थे।
ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो क्या इसमें जो दिन के चावल थे ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसको क्या है थोड़ा सिम पे गर्म होने रख दो। सारे चावल एक साथ ना गर्म हो जाते परफेक्ट ढंग से। ये एक ट्रिक है चावल गर्म करने की। तो देखो चावल गर्म हो गए, जैसे कुकर गर्म हुआ वैसे मैंने बंद कर दिया। तो फटाफट इनको भी भूख लग रही थी, मैंने इनके लिए फटाफट से क्या प्लेट लगा दी थी। तो पहले इनको दिया मैंने, फिर बच्चों को दिया, फिर मैंने भी बैठ के आराम से खाना सारा खा लिया था। तो कल बाज़ार गई थी तो बाज़ार से कल खीरे ले आई थी। अब जब तक चलेंगे खीरे तब तक दूंगी मैं, जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर देखूंगी मार्केट जाऊंगी। तो इस बार मंडी भी नहीं गई मैं कब से, आलस ही आ रहा, जाने का मन ही नहीं कर रहा मंडी। तो ये मैंने इनके लिए लगा दी थी फटाफट से प्लेट, 2 रोटी दे दी थी। फिर मैंने बाद में कोको को भी दिया खाना, वो बैठ के इंतज़ार करता है कि मेरे लिए कब आएगा। देखो तो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। किचन का जो रात का काम होता है सारा ख़त्म हो चुका है। पूरी किचन मैंने क्लीन कर दिया है। अभी बेटा जिम गया, उसके लिए मैंने खाना निकाल के रख दिया है। बाकी कोको भी खा पी के मस्ती के मूड में आ चुका है। अभी मेरा यहाँ पे बच्चे मेरे भी कपड़े पड़े तय लगाने के लिए, अभी कपड़े में कल तय लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। तो मिलते हैं फिर कल। बाय कर दो आना, बाय।